Hey you all achievers, welcome to my channel Vatsalya. I am Advocate Apurva Vats. Please subscribe to my channel. Do not forget to press this bell icon so that when we upload a new video, you guys will be notified. आज मैं बहुत ही क्विक टॉपिक और शॉर्ट वीडियो के साथ आई हूँ जहां पर हम बात कर रहे हैं हिंदू एक्ट 1955 के बारे में का एक जो सेक्शन है दैट इज डिवोर्स सेक्शन 13 के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही ब्रीफली समरी ताकि आपका सेक्शन 13 क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की बेयर एक्ट कहती है सेक्शन 13 के बारे में एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ बी डिजॉल्व बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड। एंड नाउ हम बात करेंगे कि किन किन ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स की जो पिटिशन है उसको फाइल कर सकते हैं। यानी कि इस एक्ट से पहले या जो इस एक्ट के बाद जितनी भी मैरिजेस अगर उनको डिजॉल्व करना है, चाहे हस्बैंड करना चाहता है या फिर वाइफ करना चाहती है, तो वो एक पिटिशन फाइल कर सकती है इन ग्राउंड्स पर। उन ग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो किन किन ग्राउंड्स पर हम डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हैं। नंबर 1, हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। यानी कि यदि आप मैरिज हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद किसी थर्ड पर्सन जो आपका स्पाउस नहीं है, आपका हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, उसे अदर देन जो थर्ड पर्सन के साथ यदि आपका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसमें हमने 2 वर्ड्स पढ़े, जैसे कि फर्स्ट वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब विद कंसेंट, उसने किसी और के साथ जाकर जो उसका स्पाउस नहीं है, यानी कि या तो उसका पति नहीं है या फिर उसकी वो पत्नी नहीं है, उसके बाहर जाकर उसने किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए, आप डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हैं। इस ग्राउंड पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। और इस सेक्शन को अडल्ट्री भी कहते हैं, जो कि आईपीसी सेक्शन 497 में अडल्ट्री ग्राउंड पर आप डिवोर्स को क्लेम कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राउंड की तरफ, जो कि कहता है हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी। यानी कि क्रुएलिटी, यदि आपके साथ मार पिटाई होती है, हिंसा होती है, तो आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हैं और डाइवोर्स ले भी सकते हैं। और ये जो क्रुएलिटी है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसमें 498 सेक्शन आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के तहत आप क्रिमिनल ऑफेंस ये कंप्लेंट आप कर सकते हैं और इस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हैं और डाइवोर्स ले भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ग्राउंड की तरफ। 1B की तरफ चलते हैं। हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली आफ्टर प्रिसाइडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर। यानी कि 2 साल तक फर्ज ना निभाना। जब शादी होती है तो धर्म पति कहते हैं ना, और धर्म पत्नी, यदि वो अपने फर्ज नहीं निभाते, अपने जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नहीं निभाते और 2 साल तक वो डिजर्टेड रहते हैं, यानी कि अलग रहते हैं, तो आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ग्राउंड की तरफ, जिसमें बोलता है हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। यानी कि यदि आपके जो स्पाउस है वो हिंदू है और वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि किसी और रिलीजन में चले जाते हैं, जैसे कि मुस्लिम बन जाते हैं या फिर कोई और रिलीजन अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इस ग्राउंड पर आप उनसे डिवोर्स को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड है यदि आपका पार्टनर या फिर स्पाउस को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि इनक्योरेबल है, या फिर वो अनसाउंड माइंड यानी कि उनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जिसके साथ दूसरे स्पाउस का रहना मुश्किल हो जाता है। और ये जो बीमारी है ये टेम्परेरी या फिर परमानेंट भी हो सकती है या फिर इंटरमीडिएटली हो सकती है, यानी कि बार बार कुछ वक्ती तौर पर आ जाना। अच्छा, अब हम जो बीमारियां हैं या फिर ऐसे कुछ डिजीजेस हैं वो क्या होते हैं जो कि इनक्योरेबल यानी कि ठीक ना हो सके या फिर ठीक होने में बहुत साल लगे, कि आपका रहना बहुत मुश्किल है उसके साथ, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस हो गया, या फिर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, यानी कि जो लोग का जो माइंड होता है उनका डेवलप्ड नहीं होता, साइकोपैथिक डिसऑर्डर, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। अब मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक्सेसिव एग्रेसिव हो जाना, सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट्स जो आप मैनेज नहीं कर सकते, अनमैनेजेबल कंडक्ट्स हो जाते हैं, एबनॉर्मलिटी, ये सभी चीजें हमारी फिजिकल और मेंटल इलनेस पर आती है। अच्छा, और उसके बाद जो डिजीजेस हैं या तो वो सफर कर रहे हो विरुलेंट इनक्योरेबल यानी कि लेप्रेसी यानी कि स्किन डिजीजेस जो कि कम्युनिकेबल भी होते हैं, या फिर कुछ अलग स्किन डिजीजेस से आप वो सफर कर रहे हो, या फिर कुछ वनरल डिजीजेस कम्युनिकेबल जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाए। नेक्स्ट ग्राउंड की तरफ चलते हैं। हैज रीअनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, यानी कि साधु बन गए, रीअनाउंस कर दिया वर्ल्ड को ही, मैरिटल लाइफ को ही, स्टेज को ही रीअनाउंस कर दिया और बोल दिया कि मैं तो साधु संत बनने जा रहा हूँ।
तो आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड, यदि आपको 7 साल तक नहीं पता कि आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, वो अलाइव है या नहीं, या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे, यदि आपको उनका कोई स्टेटस नहीं पता, फॉर एग्जांपल लोग छोड़कर चले जाते हैं, या फिर जो उनकी बीवियां होती हैं वो गांव में होती हैं और शहर जाकर काम करते हैं, कुछ इस तरह की स्थिति में यदि आपको 7 साल तक नहीं पता कि आपका स्पाउस अभी भी अलाइव है या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हैं। इन सभी ग्राउंड्स के बाद आप डाइवोर्स की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। और एक और जो इसका कंडीशन है वो ये है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि एक दूसरे के प्रति कोई भी हस्बैंड या वाइफ इनमें से कोई भी एक अपने राइट्स को, फर्ज को नहीं निभा रहा है, जैसा कि दैट देयर हैज नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज इन द पीरियड ऑफ 1 year और मोर देन 1 year। 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा तक किसी भी पार्टनर ने अपना धर्म नहीं निभाया, तब आप ये डाइवोर्स के ग्राउंड्स पर डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। इन सभी ग्राउंड्स के बाद कुछ ऐसे स्पेशल और स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जो वाइफ्स के लिए बनाए गए हैं, जिनको सिर्फ वुमेन्स ही क्लेम कर सकती हैं, और उनके आधार पर यानी कि उनके ग्राउंड्स पर आप डिवोर्स को वो क्लेम कर सकती हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो, स्पेशल ग्राउंड्स अवेलेबल टू वुमेन्स और स्पेशल ग्राउंड्स अवेलेबल ओनली टू द वाइफ्स, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अलावा 13A जिसमें बताते हैं ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, जिसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल चीजें आती हैं जिनके ग्राउंड्स पर आप डिवोर्स को दोनों अपनी कंसेंट से म्यूचुअली डिवोर्स को क्लेम करते हैं। और एक और स्पेशल पॉइंट म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में, ये मोस्टली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अगर दोनों पार्टीज को म्यूचुअली डिवोर्स लेना है तो उनके बीच में 1 साल का 1 साल की मैरिज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी को 2 महीने हुए और वो म्यूचुअली अग्री करके डिवोर्स ले रहे हैं, नहीं। 1 year ऑफ स्टेबिलिटी इज कंपल्सरी फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। और यहाँ पर ये सब कुछ बोलता है सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज डाइवोर्स। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट डाइवोर्स का क्लियर हो गया होगा। आप और वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल की। मैं बहुत सारे लेटेस्ट टॉपिक्स या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, तो वो सभी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम वत्साल्या है, और जब आप सब्सक्राइब करें तो वो बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अचीवर्स, अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनके अंदर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं कि लॉयर्स के लिए या फिर जो लॉ कर रहे हैं उनके लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक कॉमन, एक हर इंसान को पता होना चाहिए, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें। और ये ऐसा जनरल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। Thank you so much guys for watching this video. Please subscribe to my channel. Please share these videos. और आप हमें हमारे Facebook पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हम रैंडम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज अपलोड करते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। So thank you again for watching this video, for subscribing us, for loving us. Keep shining, keep smiling, and all the best.